स्वागत है आप सभी का पार्ट सेकंड में। यहाँ हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं एक सेंटेंस एक वाक्य बनता कैसे है, हाउ ए सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी किसी काम को करने वाला कर्ता। जैसे श्याम पढ़ रहा है, इसमें पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, इसलिए श्याम जो है सब्जेक्ट है। ऐसे ही बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की, जिसे कहते हैं वर्ब। वर्ब ऐसे शब्द जो किसी काम के होने के बारे में बताते हैं, जैसे खाना पीना, उठना सोना बैठना, ये सभी वर्ब होती हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिसकी तरफ हमारी वर्ब झुकी हुई होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ही गोज टू स्कूल। ही वह स्कूल जाता है। ही हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, गोज जाना वर्ब हो गई। कहाँ पर जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हमारे टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम जानते हैं समय के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में लगभग था लिखा मिलता है। प्रेजेंट के जितने वाक्य होते हैं उनके अंत में है लिखा मिलता है। फ्यूचर के जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गे, गी ये सब लिखा मिलता है। यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट की, तो हमें क्या लिखा मिलेगा? है। सेंटेंस की हमारे पास पहचान होगी, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है डू या डज। डू डज प्रयोग होने से पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट है या सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। डज हमारे पास लगता है थर्ड पर्सन के साथ है, जैसे ही डज, सी डज। अगर वो सिंगुलर है तो, जैसे थर्ड पर्सन हमारे पास दे भी होता है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, दे के साथ हम डज का प्रयोग नहीं करते। ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डज ने क्या देखा? थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। डू क्या देखता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। इनके साथ प्रयोग होगा डू का। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब बात करें एस या ई एस कैसे लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन आता है किसके पीछे एस लगाएंगे, किसके पीछे ई एस लगाएंगे। तो आसान है, किसी भी वर्ड के पीछे ई एस तब लगाएंगे जब वो वर्ड एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड इन सब अल्फ़ाबेट से एंड हो रहा हो। जैसे गोज वर्ब होती है गो, गो के लास्ट में ओ आता है, तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाता है गोज। मिस के अंत में डबल एस आया है, तो हमने ई एस का प्रयोग किया है। तो क्लियर हो गया डू का प्रयोग किसके साथ करना है, डज का प्रयोग किसके साथ करना है, एस या ई एस किसके साथ लगाना है। एक बात और देखिए, डू डज का प्रयोग जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। इसके बारे में आगे जानेंगे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है, ही सिंग ए सॉन्ग। क्या आपको इसमें कोई एरर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर सिंग है, सिंग के साथ एस या ई एस का प्रयोग होना था, जो यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसका सही जो रूप होगा वो होगा ही सिंग्स ए सॉन्ग। इसमें वर्ब के साथ एस लगाएंगे और सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगर बात करें दे सिंग ए सॉन्ग, सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम इसके साथ एस का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है सिंपल या एफर्मेटिव, जहाँ पर कोई पर्सन ना पूछा जाए, किसी चीज़ के लिए मना ना किया जाए। फिर आता है नेगेटिव, जहाँ पर नोट का प्रयोग हो, और इंटेरोगेटिव, जहाँ पर कोई पर्सन पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो एस या ई एस का प्रयोग हुआ है गो के साथ। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हमें 2 रूल याद रखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट के बाद डू डज का प्रयोग करेंगे और नोट लगाएंगे। एस या ई एस अगर प्रयोग किया हुआ है तो हटा देंगे।
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। इसको कन्वर्ट करते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए ई एस को हमने हटा दिया, सब्जेक्ट के बाद में डज का प्रयोग हुआ। डज आता है थर्ड पर्सन के साथ, ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, अगर प्लूरल होता तो डू आ जाता। डज के बाद आया है नोट, बिल्कुल सही है। लास्ट में ऑब्जेक्ट, अर्थ बना वह स्कूल नहीं जाता है। इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो सब्जेक्ट से पहले हम डू डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी एस या ई एस को हटा देंगे, डज को ही से पहले लिख दिया, डज ही गो टू स्कूल। वर्ब के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगा है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, यू नो हिम। एस या ई एस नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि प्लूरल है, सेकंड पर्सन है। आप उसे जानते हैं या फिर आप उन्हें जानते हैं। नेगेटिव बनाना हो तो यू के बाद डू का प्रयोग। डज क्यों नहीं आया? क्योंकि यू को हम प्लूरल मानकर चलते हैं। डू के बाद नोट का प्रयोग, उसे नहीं जानते हैं। डू को अगर यू से पहले लगा दें सेंटेंस हो जाएगा, क्या आप उसे जानते हैं? सी प्लेज बास्केटबॉल। यहाँ पर सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस का प्रयोग हुआ, वह बास्केटबॉल खेलती है। नेगेटिव में क्या बनेगा? सी के बाद डज का प्रयोग, वह बास्केटबॉल नहीं खेलती है। अगर डज को सी से पहले लगा दें तो क्या बनेगा? क्या वह बास्केटबॉल खेलती है? ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। नेगेटिव में ही के बाद डज लग जाएगा। ही डज नॉट, लिव के साथ जो एस लगा हुआ था हमने हटा दिया, वाक्य बन गया वह दिल्ली में नहीं रहता है। ही जो हमारे पास सब्जेक्ट है, इससे पहले अगर हमने डज को लिख दिया, डज ही लिव इन दिल्ली, तो बन जाएगा क्या वह दिल्ली में रहता है। बात करते हैं ऐसे वाक्य कहाँ पर प्रयोग होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ में, यानी ऐसा सत्य जो पूरे विश्व के लिए सत्य हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। हर जगह पर यह बात सत्य है सबके लिए कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ऐसे वाक्य कैसे फॉर्मेट में लिखे जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेट में। एक और देखते हैं, सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें प्रकाश देता है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी की आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे आई राइट ए लेटर डेली, मैं रोज़ एक पत्र लिखता हूँ। वह हर रोज़ एक पत्र लिखता है, उसकी आदत है, हैबिट है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सुहानी ऑलवेज कम इन टाइम, सुहानी हमेशा समय पर आती है, उसकी आदत को बताता है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। ऐसे ही न्यूज़पेपर और हेडलाइन में हमें जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हमें देखने को मिलते हैं, नेताजी एंटर, नेताजी सिंगुलर हैं इसलिए हमने एस का प्रयोग किया। दी हॉल, एंड एड्रेस के पीछे डबल एस लगा हुआ है इसलिए हमने ई एस का प्रयोग किया। दी चिल्ड्रन, सेंटेंस बना नेताजी हॉल में प्रवेश करते हैं और बच्चों को संबोधित करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में होते हैं तो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे ऑलवेज, डेली, रेयरली, नेवर, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, सेल्डम। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद।